जय जगन्नाथ दोस्तों। इस समय प्रभु जगन्नाथ बीमार हो चुके हैं और ठीक 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। पर आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि क्या सच में भगवान बीमार होते हैं और भगवान बीमार क्यों होते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जगन्नाथ जी के पट संत कबीर जयंती 14 जून 2022 से 15 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं और उनकी सेवा की जा रही है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणित सत्य है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भीड़ उमड़ती है। इस बार रथ यात्रा 1 जुलाई 2022 को है। क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिशय उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे, पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कई बार लोगों ने कहा, महाराज जी हम आपकी सेवा कर देंगे, तो वे कहते थे मेरे तो केवल श्री जगन्नाथ प्रभु हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ प्रभु स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ प्रभु ने अपने भक्त माधव दास जी की थी। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सेवा भी नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जा सकता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, उसको भोगने के लिए फिर से आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की भी बात नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनके प्रारब्ध को दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव जी से ले लिया। इसीलिए आज भी जगन्नाथ प्रभु 15 दिनों के लिए रोगी होते हैं।
भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी को चेक करने के लिए, जांचने के लिए प्रत्येक दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध भी अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी दर्शन हेतु असंख्या में भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कहानी पहले से जानते हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए जय जगन्नाथ।